जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड भर्ती जीके का एक और वायरल पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम जितने भी क्वेश्चन आंसर्स लिए हैं सभी एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो आपको पेपर में कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन आंसर्स देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत में बताइएगा कि आपकी सेट से कितने क्वेश्चन के आंसर्स करेक्ट थे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सचिवालय के गठन से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 98 जो है वह सचिवालय के गठन से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, खसरा में कुल कितने कालम खाने होते हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्योत्सव से टॉपिक से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। तो खसरा में कुल कितने खाने या कॉलम्स होते हैं। तो खसरा आप लोग यदि देखे होंगे तो यह इसमें पूरे 22 कॉलम्स होते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। खसरा खतौनी जो होता है उसी में 22 कॉलम्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह लोगो क्या है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मछली होती है, यानी कि 2 उल्टी दिशा में मछलियां होती हैं यूपी पुलिस की लोगो में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ है। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की प्रथम साइबर फॉरेंसिक लैब कहाँ स्थापित की गई थी। तो भारत की प्रथम साइबर फॉरेंसिक लैब जो है कहाँ स्थापित की गई थी। तो यह स्थापित की गई थी त्रिपुरा में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैत्री सेतु किन 2 देशों के बीच स्थित है। तो मैत्री सेतु जो है वह किन 2 देशों के बीच स्थित है। तो वह भारत और बांग्लादेश देशों के बीच मैत्री सेतु स्थित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटरनेट पर किसी को परेशान करना या डराना क्या कहलाता है। तो सोशल मीडिया इंटरनेट पर किसी को परेशान करना या डराना क्या कहलाता है। तो यह क्रिया जो है साइबर बुलिंग कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोशल मीडिया से, तो आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में नोटबंदी डिमोनेटाइजेशन की घोषणा कब की गई थी। तो भारत में नोटबंदी कब हुई थी, लगभग सभी को पता होना चाहिए। तो यह हुई थी 8 नवंबर सन 2016 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कल्प योजना उत्तर प्रदेश में किससे संबंधित है। तो कल्प योजना यूपी में जो संबंधित है वह किससे है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा से, प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित कल्प योजना है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबीथू बिंदु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो किबीथू बिंदु जो है वह भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सफेद सोना किसे कहा जाता है। तो निम्न में से सफेद सोना किसे कहा जाता है, चांदी को या प्लेटिनम को या कपास को या पेट्रोलियम को। तो सफेद सोना जो है प्लेटिनम को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, शकंभरी देवी मेला उत्तर प्रदेश में किस जिले में आयोजित होता है। तो शकंभरी देवी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है। तो यह सहारनपुर जिले में आयोजित होता है शकंभरी मेला। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार जो है वह यूनेस्को संस्था द्वारा दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यूनेस्को करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। तो भारत का मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। तो केरल राज्य को भारत के मसाले का बगीचा कहा जाता है, केरल को। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है। तो निम्न में से फेमा का पूर्ण रूप पूछा गया है। तो आपको करेक्ट आंसर बता देते हैं। फेमा का पूर्ण रूप हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो होगा वह FEMA का पूर्ण रूप हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है। तो यूपी का सबसे छोटा सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है। तो यह मिर्जापुर में स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है,
2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम राज्य है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सिक्किम की राजधानी क्या होती है? गंगटोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जयदेव सिंह गीत गोविंद के रचयिता हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हो गई थी 1 जुलाई सन 2015 को। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने राजस्व मंडल हैं? तो यूपी में कुल कितने राजस्व मंडल हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए यदि आप यूपी से हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल 18 राजस्व मंडल हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्वधार गृह योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो स्वधार गृह योजना जो शुरू किया गया है उसकी योजना का मुख्य लक्ष्य है संकटग्रस्त महिलाओं को आश्रय और सहायता देना। तो स्वधार गृह योजना का लक्ष्य क्या है? संकटग्रस्त महिलाओं को आश्रय और सहायता प्रदान करना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लावड़ी नृत्य जो है वह महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, बादलों का सफेद दिखना किस कारण से होता है? तो बादलों का सफेद दिखाई पड़ना जो है प्रकाश का प्रकीर्णन सेक्रेटिंग से होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो डीआरडीओ संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो यूपी का राजकीय खेल कौन सा है? तो यूपी का राजकीय खेल परंपरागत के अनुसार हुआ है हॉकी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हॉकी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर वैज्ञानिक ने की थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, डुरंड रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा है? तो डुरंड रेखा जो है वह किन 2 देशों के बीच की सीमा है? वह है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा डुरंड रेखा कहलाती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, टाइगर प्रोजेक्ट भारत में कब शुरू हुआ था? तो टाइगर प्रोजेक्ट भारत में 1973 में शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी का कार्य कौन सा अधिकारी अंतिम रूप से करता है? तो उत्तर प्रदेश में जो चकबंदियां होती हैं जमीन की, वो अंतिम कार्य उसका कौन सा अधिकारी करता है निम्न में से? तो चकबंदी अधिकारी इस कार्य को पूर्ण करता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का चकबंदी अधिकारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो शिक्षा का अधिकार जो है 46वां संविधान संशोधन के द्वारा राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया था। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि शिक्षा का अधिकार 46वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? तो रक्त का थक्का बनाने में जो विटामिन सहायक होता है वह विटामिन के होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, काजिकिस्तान की नई राजधानी क्या है? तो कजाकिस्तान की नई राजधानी पूछा गया है। तो इसकी राजधानी नई राजधानी क्या है? आस्ताना है। कजाकिस्तान की राजधानी आस्ताना। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, उत्तर प्रदेश में पुलिस झंडा दिवस पुलिस फ्लैग डे कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में पुलिस झंडा दिवस प्रत्येक वर्ष 23 नवंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, सफेद क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है? तो सफेद क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इनका जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है? तो यह है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में इनका जन्मदिन मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है,
माता टीला बांध किस नदी पर बना है या फिर स्थित है? तो माता टीला बांध जो बना है वह बेतवा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बेतवा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? तो टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पावेल डुरोब जी टेलीग्राम के संस्थापक हैं, पावेल डुरोब। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण जी हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानवाधिकार टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सीबीआई की स्थापना जो हुई थी सन 1963 में की गई थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यूपी में जो उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है वह लखनऊ शहर में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यानी किया है। तो 2025 में G20 शिखर सम्मेलन जो मेजबानी करने वाला देश था वह था दक्षिण अफ्रीका। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? तो लक्ष्य खेल का संबंध है बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है, एबल पुरस्कार किस विषय का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो एबल पुरस्कार जो होता है वह गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, एबल पुरस्कार। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, उत्तर प्रदेश का सबसे कम नगरीकरण वाला जिला कौन सा है? तो यूपी का सबसे कम नगरीकरण वाला जिला जो है वह श्रावस्ती जिला है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, कबीर मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? तो कबीर मेला उत्तर प्रदेश में मगहर में लगता है या फिर आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, URL का पूर्ण रूप क्या है? तो URL का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो सार्क संगठन का पहला शिखर सम्मेलन ढाका में हुआ था। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन का ढाका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो हुआ था 1985 को पहला शिखर सम्मेलन। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। साथियों आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और वीडियो को पूरा देखते हुए जरूर बताइएगा कि आपकी सिर से कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट थे, जिससे कि आपकी तैयारी का एक अंदाजा लग सकेगा। क्योंकि पेपर नज़दीक है, आपको इस टाइप से क्वेश्चंस अवश्य ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। अब टाइम बहुत कम रह गया है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? तो संविधान 42वां संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना और समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। और यह कब हुआ था? यह हुआ था 1976 में। तो यह शब्द जोड़े गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है, उत्तर प्रदेश पुलिस की ट्वीट सेवा ट्विटर सर्विस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा ट्वीट सेवा की मुख्य सहायता या सर्विस होती है शिकायत दर्ज करना और त्वरित उत्तर सहायता देना। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का शिकायत दर्ज करना और त्वरित सहायता, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? कहाँ से होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह है अमरकंटक। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, लेखपाल के हल्के का नक्शा मैप का क्या कहलाता है? तो लेखपाल के हल्के का नक्शा कहलाता है, ऑप्शन सजरा कहलाता है। ऑप्शन से इस क्वेश्चन का सजरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता किसमें मापा जाता है? तो डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में नीली क्रांति का जनक करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन जी को नीली क्रांति का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है,
लोथल जो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था किस राज्य में स्थित है? तो लोथल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था वह किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में पाया जाता है? तो यूपी के किस जिले में जो है हीरा पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांदा जिले में हीरे कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, साइबर अपराधों के लिए उत्तरदायी आईटी एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो साइबर अपराधों के लिए आईटी एक्ट जो लागू किया गया था वह सन 2000 में लागू किया गया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सन 2000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, भूटान की राजधानी क्या है? तो निम्न में से भूटान की राजधानी थिम्पू है। तो थिम्पू भूटान की राजधानी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है ओजोन परत संरक्षण से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो संगीत के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़ा पुरस्कार है ग्रैमी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का ग्रैमी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत का कोस्टल गार्ड आईसीजी किस मंत्रालय के अधीन है? तो भारत का जो कोस्टल गार्ड होता है आईसीजी वह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सेटों में करा चुके हैं। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, ई कॉमर्स का अर्थ क्या है? तो ई कॉमर्स का अर्थ निम्न में से क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेट पर वस्तुओं का व्यापार करना। तो ऑप्शन ए बी इस क्वेश्चन का इंटरनेट पर वस्तुओं का व्यापार ई कॉमर्स का मतलब हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, उत्तर प्रदेश में पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय दुआसो कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थित है वह मथुरा जिला में दुआसा महाविद्यालय स्थित है, विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मथुरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत की पहली डिजिटल जनगणना किस वर्ष प्रस्तावित थी? तो भारत की पहली डिजिटल जनगणना जो किस वर्ष प्रस्तावित थी, जो थी वह 2021 में प्रस्तावित थी, लेकिन हो नहीं पाई थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? तो पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, एससीओ संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो एससीओ संगठन का मुख्यालय बीजिंग में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, उत्तर प्रदेश पुलिस किस विभाग के अंतर्गत आती है? तो यूपी पुलिस जो है वह किस विभाग के अंतर्गत आती है? तो यह राजस्व विभाग के अंतर्गत यूपी पुलिस आती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान सीडीआरआई कहाँ स्थित है? तो सीडीआरआई संस्थान जो स्थित है वह लखनऊ जिले में स्थित है, लखनऊ शहर में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस वर्ष शुरू हुआ? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो शुरू हुआ वर्ष 2015 में शुरुआत की गई। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, भीमसेन जोशी का संबंध किस गायन शैली से था? तो भीमसेन जोशी का संबंध जो था वह शास्त्रीय संगीत गायन शैली से था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस जो है वह ऑक्सीजन गैस है, जो कि तत्व के रूप में पाई जाती है। लगभग 46% होती है पृथ्वी के भार की, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में यही पाई जाती है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, IRDAI का संबंध किससे है? तो IRDAI का संबंध किससे है? तो यह इंश्योरेंस से होता है, RDI का संबंध है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, बहराइच में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? तो बहराइच जिले में प्रसिद्ध मेला कौन सा लगता है? तो सैयद सलार मेले का आयोजन बहराइच जिले में किया जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, चूड़ी उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो चूड़ी उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद शहर प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है,
तीस्ता नदी पर जल विवाद भारत और किस देश के बीच है? तो तीस्ता नदी जल विवाद भारत और किस देश के बीच है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी विवाद है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है, फिर क्या कहते हैं? तो लगभग सभी को पता होना चाहिए। तो ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि या सदस्य को क्या कहा जाता है? तो सचिव कहा जाता है, या प्रधान, या लेखपाल, या बीडीओ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आप लोग जो है चुनने वाले हैं आने वाले समय में। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत में क्या कहलाता है। तो कमेंट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है, भारतीय संविधान का प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना की भाषा ली गई है वह ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 है, पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 1761 में हुआ था, किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था वह मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है, रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा रूबल है। तो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रूबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी थे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन जो है सबसे पहले खोजी गई प्रतिजैविक है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि पेनिसिलिन सबसे पहले खोजी गई थी प्रतिजैविक के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 है, उत्तर प्रदेश से हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान की स्थापना पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान की स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन वर्ष 1992 में किया गया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश राज्य है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है, साइबर हमले में मैलवेयर का क्या अर्थ है? तो साइबर हमले में मैलवेयर का अर्थ होता है या एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होता है मालवेयर का अर्थ। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 है, ग्रीन पार्क स्टेडियम उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 है, भारत की किस एजेंसी को आतंकवाद की जांच करने के लिए विशेष रूप से बनाया गया है? तो निम्न में से भारत की कौन सी एजेंसी है जिसे कि आतंकवाद की जांच करने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है? तो वह एजेंसी है एनआईए, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसे कि आतंकवाद की विशेष जांच के लिए बनाया गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है, यूनिसेफ का मुख्य कार्य क्या है? तो यूनिसेफ संगठन का मुख्य कार्य होता है बच्चों का कल्याण, यानी कि बच्चों का पोषण जो है, रख रखाव, कुपोषण की कमी से बचाना, ये सभी काम जो होते हैं यूनिसेफ संगठन द्वारा किया जाता है। तो निम्न में से ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? तो भारत में जो दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है वह केरल राज्य से प्रवेश करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 है, बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बुकर पुरस्कार जो है वह साहित्य यानी रेटिंग के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत का शहरी जनसंख्या प्रतिशत है वह है 31.2%। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का 31.2% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिण जिला कौन सा है? तो यूपी का सबसे दक्षिणतम जिला सोनभद्र जिला है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सोनभद्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 है,
प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 है एंड लास्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? तो श्रीलंका देश का पुराना नाम था सीलोन देश। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सीलोन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे टॉप 100 जीके के क्वेश्चन आंसर। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, जाते जाते कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाएं।